वीवर्स, आज मैं फिर आपके सामने अपनी न्यू कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनेंगे, पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल महक की कहानियों को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं एक माँ के अकेलेपन की स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। एक छोटा सा कस्बा था, धूल भरी गलियाँ, कच्चे घर और लोगों में पुरानी मोहब्बत। इन्हीं गलियों में रहती थी अम्मी ज़ैनब। उम्र ढल चुकी थी, कदम बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन दिल आज भी अपने बेटे फैज़ान के लिए धड़कता था। फैज़ान बचपन से ही अम्मी का दुलारा था। उसके लिए अम्मी ही सब कुछ थी, उसका सहारा, उसकी दोस्त, उसकी दुनिया। लेकिन वक्त बदला। फैज़ान की शादी सारा से हुई, एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत मगर दिल की थोड़ी सख्त लड़की। शादी के पहले तो सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे घर के भीतर ठंडा ठंडा सन्नाटा बरसने लगा। अम्मी को महसूस होने लगा कि अब उनकी जगह और कोई ले रहा है, और वो है सारा की अहमियत। शादी के 1 साल बाद सारा ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। कुछ बातें ठीक थी, लेकिन कुछ इतनी कड़वी कि अम्मी की आंखें हर रात भीग जाती। अम्मी हर चीज़ अपनी जगह पर रख कर इस्तेमाल किया करें, घर बिखर जाता है। अम्मी ये तरीका पुराना हो गया है, अब आप मेरे तरीके से काम करना सीखिए। फैज़ान, तुम अम्मी को समझाया करो, हर समय हर मामले में दखल देती हैं। अम्मी चुप रहती, कभी बोलती तो घर में तूफान आता, इसलिए बस चुपचाप दीवारों को ताकती रहती। फैज़ान कोशिश करता था कि माँ और बीवी दोनों को खुश रखे, मगर दिल दो हिस्सों में बंटने लगा। रात को वो माँ के कमरे में जाता। अम्मी, आप परेशान तो नहीं? अम्मी मुस्कुरा देती, नहीं बेटा, तुम खुश रहो, मेरी खुशी तुम में है। लेकिन उसके बाद उसकी अम्मी की आंखें चुपचाप तकियों से भीग जाती, क्योंकि बचपन से उन्होंने ही फैज़ान को अकेले अपने दम पर ही पाला था। वालिद साहब तो बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे। फैज़ान को उन्होंने बहुत ही मुश्किल से इतना बड़ा किया था। जब सारा को लगता था कि अम्मी जानबूझकर उसकी हर बात में टांग अड़ाती हैं, जबकि अम्मी सिर्फ घर के तौर तरीके समझाती थीं, जैसे कि हर पुरानी माँ करती है। एक दिन सारा ने शिकायत की, फैज़ान, तुम्हारी अम्मी हर बात में मुझे कमतर साबित करती हैं, मैं तंग आ चुकी हूँ उनसे। फैज़ान बिल्कुल चुप हो गया। उसका दिल जानता था अम्मी ऐसा नहीं करती, लेकिन शादी के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए उसने खामोशी को बेहतर समझा। इस खामोशी ने अम्मी को तोड़ दिया। समय बीतने लगा और अम्मी की तबीयत दिन ब दिन गिरती गई। कमजोरी, खांसी, बुखार, मगर वो किसी को कुछ बताती ही ना थी। सारा भी पूछ तो लेती थी, लेकिन सिर्फ औपचारिकता से। एक दिन अम्मी रसोई में अचानक गिर पड़ी। फैज़ान दौड़कर आया, अम्मी अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अम्मी बोल ना सकी, बस हाथ फैज़ान के चेहरे तक ले जाकर रख दिया। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन वो ठीक नहीं थी। डॉक्टर आया, इनको आराम की सख्त ज़रूरत है, इनका दिल कमज़ोर हो रहा है। इनके ऊपर कोई तनाव है क्या? फैज़ान की आंखें भर आईं। तनाव तो अम्मी की जिंदगी का दूसरा नाम बन चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद सारा ने कहा, फैज़ान, अगर अम्मी की हालत इतनी ख़राब है तो हमें एक नर्स रख लेनी चाहिए। मुझे हर चीज़ मैनेज करनी नहीं आती। फैज़ान को बहुत गुस्सा आया।
सारा, ये नर्स की नहीं, बहू की जिम्मेदारी है। माँ बीमार है, उनका तुम्हें ख्याल रखना है। इस पर सारा फट पड़ी। तो तुम कह दो कि मैं इस घर में बेकार हूँ, सब कुछ मैं ही संभालूं। अम्मी को मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। अम्मी ये सब पीछे खड़ी दरवाजे पे सुन रही थी। उनके दिल पर एक चोट सी लगी। रात में अकेले बैठकर रो रही थी जब सारा ने उन्हें देखा, लेकिन बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। एक दिन घर में फैजान को अपने बचपन की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी अम्मी ने भूखी रहकर मुझे खिलाया है, अपना नसीब मेरे लिए बेच दिया है, और मैं बड़ा होकर अम्मी की हर खुशी पूरी करूंगा। डायरी पढ़कर फैजान बिल्कुल रो पड़ा। वो भागकर अपनी अम्मी के पास आया। अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही थी। अम्मी, मैंने अपने वादे पूरे नहीं किए, अपने वादे पूरे नहीं किए कहकर वो रो पड़ा। अम्मी ने उसका सिर चूमा। जिस बेटे की मोहब्बत में मैं जिंदा हूँ, वो क्या भूलेगा बेटा? तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस वक्त बदल गया है, दिल नहीं। फैजान वहीं बैठा रो रहा था और वहीं पीछे खड़ी सारा सब सुन रही थी। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पहली बार उसने अपनी अम्मी का असली दर्द सुना। उसका दिमाग नहीं, उसका दिल भी पिघल गया। उस रात सारा अम्मी के कमरे में आई। धीरे से उसने अम्मी का हाथ थामा। अम्मी, मुझसे गलती हुई है। आपने मुझे कभी गलत नहीं समझा, मैं ही समझ ना सकी आपको। मेरी शक्तियों ने आपको दुख दिया, माफ़ कर दीजिए। अम्मी की आंखें भर आई थीं। उन्होंने सारा को सीने से लगा लिया। सालों बाद घर में पहली बार साफ साफ मोहब्बत का एहसास हुआ था। अब सारा हर चीज़ दिल से करती। अम्मी की दवाइयाँ, खाना, आराम सब खुद संभालती। वो अम्मी से बातें भी करती, उनके बालों में तेल भी लगाती, उन्हें बाहर धूप में ले जाती। अम्मी की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन अम्मी ने प्यार से कहा, सारा बेटा, बहू वो नहीं जो घर संभाले, बहू वो है जो दिल संभाले, और तुमने मेरा दिल संभाल लिया। सारा की आंखों में आंसू रुक ना रहे थे। फैजान ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बचपन में अम्मी की गोद में होती थी। एक शाम घर की छत पर सब साथ बैठे थे। हवा हल्की थी। अम्मी के चेहरे पर सुकून था। अम्मी बोली, इंसान की असली चीज़ घर की मोहब्बत है। ना तो बहू बुरी होती है और ना माँ। गलत फहमियाँ बुरी होती हैं। सारा ने अम्मी का हाथ थाम लिया। अब ये घर सिर्फ आपका है अम्मी, और मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। अम्मी मुस्कुराई। उनके चेहरे पर चमक थी जो कई सालों में खो गई थी। फैजान ने सर झुकाकर कहा, मेरी दुनिया तो आप दोनों हैं, और मैं चाहता हूँ ये मोहब्बत कभी न टूटे। तीनों साथ बैठे। सालों का दर्द, गलत फहमियाँ, दूरी सब हवा में उड़ गई। अब बस सच्चाई का साया था जो घर को खुशियों से भर चुका था। व्यूअर्स, हमारी कहानी आपको यही सबक देती कि माँ किसी से मुकाबला नहीं करती, और बहू घर में सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनाती, दो दिलों को जोड़ती है। बेटा तभी अच्छा कहलाता है जब वो माँ और अपनी बीवी दोनों की इज्जत करे। और गलती मान लेना हार नहीं है, रिश्ते जीतने का तरीका है। व्यूअर्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरी को शेयर भी कर दीजिए।